आज की चर्चा में हम श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात करेंगे। हाँ। उनके भक्तों के प्रति उनका वो गहरा निस्वार्थ प्रेम। हाँ, बिल्कुल। हमारा स्रोत है श्री श्री रामकृष्ण कथामृत, जिसे महेंद्र नाथ गुप्त यानी एम ने लिखा है। हाँ। और हम खास तौर पर मार्च 1882 के कुछ अंशों पर ध्यान देंगे। जी। कोशिश ये समझने की है कि एम की नजरों से उस समय दक्षिणेश्वर में ये प्रेम कैसा दिखता था और इसकी आध्यात्मिक जड़ें क्या थीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एम का जो विवरण है ना, वो हमें सिर्फ किताबी बातें नहीं बताता। वो उस माहौल का, उस समय का एक तरह से जीवंत अनुभव कराता है। मार्च 1882 की उनकी बातें दिखाती हैं कि श्री रामकृष्ण के लिए ये प्रेम कोई सिद्धांत नहीं था, वो तो उनका स्वभाव था। जैसे सांस लेना, उतना ही सहज। बताते हैं कि मार्च 1882 में दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का कमरा वो एक तरह का संगम बन गया था। हर तरह के लोग आते थे। गृहस्थ थे, मतलब जो परिवार वाले लोग दुनियादारी में लगे हुए। हाँ, नौकरी पेशा भी। हाँ, और युवा छात्र भी थे जो शायद आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आते थे। जी। और कलकत्ता के कुछ जाने माने बुद्धिजीवी भी। एम लिखते हैं कि श्री रामकृष्ण सबसे ऐसे मिलते थे जैसे वो उनके अपने ही हों। हाँ। कोई भेद नहीं कि कौन किस पद पर है, कौन कहाँ से आया है। सही। एम उस माहौल के बारे में कुछ और खास बताते हैं मार्च 1882 के दिनों में। हाँ, बिल्कुल। एम बहुत बारीकी से लिखते हैं। वो बताते हैं कि कमरे में कभी एकदम गहरी शांति होती थी, तो कभी कभी हंसी ठाकों और भजनों से गूंज उठता था। श्री रामकृष्ण कभी किसी गृहस्थ भक्त की मतलब सांसारिक चिंताओं को बड़े ध्यान से सुनते, तो कभी किसी युवा साधक का जो वैराग्य भाव था उसको और मजबूत करते। अच्छा। ये खासतौर पर लिखते ही कि सिर्फ उनके वहां होने भर से, उनकी उपस्थिति से ही लोगों के मन शांत हो जाते थे, जैसे वो किसी दिव्य प्रेम के सागर में हों। उनका प्रेम सिर्फ बातों में नहीं था, उनकी मुस्कान में, उनके छूने में, उनकी चिंता में, सब में झलकता था। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि प्रेम इतना व्यक्तिगत भी था और फिर भी इतना सार्वभौमिक। इसके पीछे की आध्यात्मिक समझ क्या थी? एम के विवरण से क्या पता चलता है? देखिए, एम के अनुसार इसका जो आधार था वो श्री रामकृष्ण का ये पक्का विश्वास था कि हर जीव में, हर प्राणी में ईश्वर ही हैं। उनकी अपनी आराध्या माँ काली का ही रूप है सब कुछ। तो इसलिए भक्तों की सेवा करना उनके लिए ईश्वर की पूजा करने जैसा था, कोई अलग नहीं था। अच्छा। एम ने शायद मार्च 1882 की किसी घटना का जिक्र भी किया है, जहां श्री रामकृष्ण किसी बहुत ही मतलब साधारण से दिखने वाले भक्त के प्रति बहुत गहरा स्नेह दिखाते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसमें भी अपने ईश्वर को देख रहे थे। उनका प्रेम किसी की काबिलियत या गुण पर आधारित नहीं था, वो तो बस अस्तित्व मात्र के लिए था। स्रोत में जो माँ के निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण आता है ना, वो शायद इसी सार्वभौमिक दृष्टि को समझाने के लिए है। समझ गई। और भक्तों के साथ उनका जो संवाद होता था, बातचीत होती थी, वो कैसी होती थी? सिर्फ गंभीर आध्यात्मिक बातें या कुछ और भी? नहीं, बताते हैं कि मार्च 1882 में भी बातचीत बहुत सहज थी और जीवंत थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ गंभीर चर्चाएं हों। हाँ, गंभीर दार्शनिक सवालों पर भी बात होती थी, पर साथ ही हल्के फुल्के मजाक, कहानियां, किस्से, वो सब भी चलते थे। अच्छा। श्री रामकृष्ण की खासियत थी कि वो बहुत मुश्किल आध्यात्मिक बातों को भी बड़ी सरल उपमाओं से, कहानियों से समझाते थे, ताकि हर कोई मतलब अपनी अपनी समझ के हिसाब से उसे ग्रहण कर सके। हाँ, ये तो उनकी विशेषता थी। बिल्कुल। कभी वो भक्तों के साथ गाते थे, कभी नाचते भी थे, और कभी अचानक गहरे ध्यान में, समाधि में चले जाते थे। एम ने ये भी दर्ज किया है कि वो हर व्यक्ति की प्रकृति, उसकी जरूरत को तुरंत समझ लेते थे। अच्छा। हाँ, किसी को कर्मयोग का रास्ता बताते तो किसी को ज्ञान योग का, पर सबके मूल में वो प्रेम और भक्ति ही रहती थी। तो अगर हम एम के मार्च 1882 के अनुभवों से कुछ मुख्य बातें निकालना चाहें, तो वो क्या होंगी? हाँ, देखिए, एम के उस दौर के विवरण से कुछ बहुत अहम बातें निकलती हैं। पहली कि ईश्वर सब जगह है, सब में है, इसलिए हर प्राणी प्रेम और सम्मान का पात्र है। दूसरी कि सच्चा प्रेम जो है वो पूरी तरह निस्वार्थ होता है, उसमें कोई लेन देन, कोई अपेक्षा का भाव नहीं होता, जैसा श्री रामकृष्ण ने जी कर दिखाया। बिल्कुल। तीसरी बात, सत्संग का महत्व, यानी अच्छे, सकारात्मक, आध्यात्मिक लोगों के बीच रहना। एम खुद उस माहौल से बहुत प्रभावित हुए थे। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। और चौथी, भक्ति की शक्ति,
ईश्वर के प्रति वो गहरा बिना शर्त वाला प्रेम वही मुक्ति का मार्ग बन सकता है। एम के लिए तो श्री रामकृष्ण का ये साक्षात प्रेम ही सबसे बड़ी प्रेरणा थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए ये प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं थी, बल्कि ये उनकी जो उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति थी उसका एक व्यवहारिक रूप था। हाँ, उनकी शिक्षाओं का सार था जो उनके कर्मों में दिखता था। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? कि एम ने जैसा देखा, जैसा महसूस किया, अगर हम भी हर इंसान में उसी दिव्यता का, उसी ईश्वर का अंश देखना शुरू कर दें, जैसा श्री रामकृष्ण देखते और जीते थे, तो हमारे आपसी रिश्ते कितने बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा समाज, सेवा करने का हमारा नजरिया, सब कुछ कितना बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये विचार करने योग्य है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में उस प्रेम और सम्मान को ला सकते हैं, हर किसी के लिए।